गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th की बात कर रहे थे। जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज सर्विस टैक्स। उसमें हम लोग ने लेक्चर 3 कर लिया था। 4 जो भी वो लेक्चर आगे हम लोग कंटिन्यू वहाँ से करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया, क्योंकि 5 का डाउट आ गया था मेरे पास। तो कुछ बच्चों ने इसको किया है, मेहनत किया उन लोगों ने, तो यहाँ तक कर लिया। बहुत आसान है ये, कुछ है नहीं, जनरल की तरह से ही है, तो हम लोग को भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज मुझे एक समझाना है आपको इसमें, कि जीएसटी में कैसे क्या होता है, किन किन चीज़ों पर जीएसटी नहीं लगता है, उसी चीज़ को हमको समझाना है। तो ध्यान देंगे, ये चीज़ें मैं बता दूं आपको। आप लिख लीजिए फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये नोट्स में लिखिएगा। फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर exempt from GST। गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाता है इन फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज पे। अगर हम कुछ ऐसे सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करते हैं जो यहाँ लिख रहे हैं उसमें से, तो उस पर एग्जेम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगती है। तो लगता है, पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड, पेड टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, यानी मतलब बिजली का बिल और पानी का जो बिल है वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और फोर्थ है हेल्थ सर्विसेज, यानी इन 4 चीजों पर टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता है। और एक और है, फिफ्थ है एजुकेशनल सर्विसेज पर टैक्स अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल होना चाहिए, जैसे स्कूल कॉलेज होना चाहिए, इसीलिए आपके फीस पर टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगती है। एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज होना चाहिए। गवर्नमेंट के आप सर्विसेज लेते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप बिल पे करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी बिल लगता है, कुछ उसको पे करते हैं आप, तो उस पर कोई जीएसटी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ सर्विसेज केवल ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन पर एप्लीकेबल होता है। पेड द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल मतलब बिजली अगर किसकी, गवर्नमेंट की, और वाटर का आप बिल पे करते हैं तो उस पर नहीं लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें सप्लाई करते हैं तो उस पर भी जीएसटी नहीं होगा। पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरी, आप वेजेज और सैलरी किसी को देते हैं तो उसके ऊपर हमको जीएसटी नहीं लगाना होता है। ये बात हमको ध्यान देना होगा कि अगर इसकी एंट्री कहीं आती है तो हमको उस समय वहाँ पर टैक्स नहीं लगाना होगा। तो उसी तरह से हम आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले तो हम 3 करेंगे, फिर 4 कर देंगे, 2 क्वेश्चन आज करेंगे, और फिर आगे के आपके होमवर्क भी होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, मैं करवा दे रहा हूँ 3 और 4। ये मैं हटा सकता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर ये हटा सकता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे शायद। क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ यहाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछता है परचेज गुड्स फॉर 2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। करे गुड्स परचेज हुआ, गुड्स परचेज
ये क्वेश्चन 3 का है डीके गोयल से, गुड्स परचेज और ₹2 लाख पेमेंट बाय चेक। पेमेंट किससे मेड हुआ? पहला वाला ट्रांजैक्शन है। आप क्वेश्चन मिला लीजिए, हो सकता है आपके बुक में इधर और नहीं, मेरे पास पुरानी बुक है। कह रहा है कि पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द गांगुलीज एंड सन्स assuming all transactions have been entered in the state of बंगाल का सेम स्टेट में सभी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और कह रहा परचेज गुड्स पर 2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक, 2 लाख रुपए का हमने गुड्स परचेज किया, तो बताएगा एंट्री क्या होनी चाहिए? पहले तो होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट। ये तो हमको समझाना नहीं है क्योंकि ये तो आपको आता ही है, परचेज अकाउंट डेबिट। बताएगा इस पे क्या लगना है? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। और क्या लगेगा? इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब मुझे बनाना बताएगा यहाँ पे इनपुट क्यों लग रहा है? इनपुट इसलिए लग रहा है क्योंकि जब हम पेमेंट करते हैं यानी कैश का अगर फ्लो आउट है, अगर आउटफ्लो है कैश का, तो इनपुट GST लगता है, और कैश का फ्लो अगर इनफ्लो है तो उस पर हमारा कौन सा GST? आउटपुट। यानी कैश के अगेंस्ट हम बात करते हैं। कैश आउटफ्लो है तो इनपुट GST, कैश इनफ्लो है तो आउटपुट GST। तो यहाँ पर पैसा जाएगा, आउटफ्लो है इसलिए इनपुट GST की बात करते हैं। और अगर सेम स्टेट में बेचते खरीदते हैं तो CGST और SGST लगता है। लेकिन अगर स्टेट बदल जाता है तो क्या होता है? IGST लगता है। तो ये हो गया 2। हम लोग किससे पेमेंट कर रहे हैं? चेक से, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक कितना होगा? परचेज किया है कितने का? 2 लाख का। बताएगा GST का रेट क्वेश्चन में दे रखा है 6%, तो बताएगा 2 लाख का 6% आ जाएगा 12,000, और ये हो जाएगा 12,000। कैसे? देखिए 2 लाख इंटू 6/100, तो 10 जो 20 कर दिया, 2000 इंटू 6 आ गया 12,000। ऐसे ही जब 6% दोनों दिया है, CGST भी 6%, SGST भी 6%, तो ये 12,000 ये हो जाएगा 2,24,000। समझ में आ गई बात? ये पहला हो गया। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000 टू द देवकी नंदन एंड सन्स। यानी देवकी नंदन एंड सन्स को हम क्रेडिट पर गुड्स बेच रहे हैं 1,60,000 का। तो बताइएगा देवकी नंदन एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना आसान है बताएगा। अब यहाँ पे फ्लो किधर है? फ्लो किधर है? इन है ना, तो कौन सा GST? आउटपुट। आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST अकाउंट। बात समझ में आई? सेल्स कितने का किया? 1,60,000 का, इसका 6%, तो देखेंगे कितना आ जाएगा? 1,60,000 इंटू 6%, ये आ जाएगा 9,600 ये और 9,600 ये। कैसे आया? 1,60,000 इंटू 6/100, ये आ जाएगा 9,600। तो ये हमने दोनों लिखा है, ठीक है ना? आप जोड़ देंगे दोनों, 1,60,000 प्लस 9,600 प्लस 9,600, तो ये आ जाएगा 179,200, ठीक है ना? थर्ड ट्रांजेक्शन देखिएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन में बोलता है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। हमने परचेज किया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट। बताएगा फ्लो किधर? आउट है तो इनफ्लो यानी इनपुट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? 2 में हम लोग क्रेडिट पर बेचे हैं तो इसको बोलेंगे क्या चीज? क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट। तो बताएगा परचेज कितने का किया? 50,000
इसका 6%, तो देखिएगा 50,000 इंटू 6/100, तो कट गया, ये हो जाएगा आपका 3,000। तो 3,000 इनपुट, 3,000 ये इनपुट हो जाएगा 56,000 टोटल क्रेडिट में। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिएगा, फोर्थ ट्रांजेक्शन बोलता है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट करता है तो आउटफ्लो इनफ्लो लगेगा ना, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, बताएगा क्या होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या है प्रिंटिंग खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, तो इसलिए फ्लो आउट है, इसलिए इस पे इनपुट लगेगा। तो इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी खरीदा और पेड किया तो टू कैश, तो बताएगा कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा जाने वाला है। 4,000 रुपए का खरीदा हमने 4,000 रुपीज का, 6% 240, 240, तो बताएगा 6 पर इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 480, तो 4480 रुपीज का पेमेंट हो जाएगा। फिफ्थ एंट्री देखिएगा, फिफ्थ एंट्री में कहता है रिसीव इंटरेस्ट 5,000 का, मेरे पास पैसा आता है कैश अकाउंट डेबिट टू, यहां देखिएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट टू आउटपुट, आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट, बताएगा 5,000 रुपए का इंटरेस्ट है, 300 का यानी 5,000 का 6%, ये हो जाएगा 300, ये भी 300, तो रिसीव कितना होगा 5,600 का, बताएगा 6। कहता है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट 30,000 बाई चेक, कहता है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ऑफ 30,000, तो एडवर्टीजमेंट पे करेंगे तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या होगा इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत सा आसान है, जो लोगों ने पहले क्वेश्चन कर रखा है फर्स्ट वाला वो लोग कर लेंगे। तो बताएगा एडवर्टीजमेंट का है 30,000, 30,000 का 6% यानी ये हो जाएगा आपका 1,800, ये हो जाएगा 1,800, 3600, तो ये हो जाएगा 33,600। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों ने पहला क्लास नहीं किया इसके थोड़ी सी रिवीजन में हमने ये बताया था कि जो GST है ना वो दो तरीके से, या तो आउटपुट होगा या तो इनपुट होगा। आउटपुट GST तब होगा जब कैश का फ्लो जो होगा वो इन होगा, सॉरी हाँ इन होगा, और इनपुट GST तब लगेगा जब कैश का जो फ्लो होगा वो आउट होगा, मतलब पैसा जाएगा तो इनपुट GST होगा, और जब पैसा मेरे पास आएगा तो हमारे पास आउटपुट GST होगा, ये बात। और दूसरी बात हमने आपको बताया था कि GST में लगता है हमारे पास CGST, SGST, IGST होता है, तो CGST या GST तब अप्लीकेबल होता है जब सेम स्टेट होता है, सेम स्टेट होता है, और IGST तब अप्लीकेबल होता है जब स्टेट चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है। अब थोड़ा एक दो एग्जांपल देखिए जिससे आप क्वेश्चन नंबर 4 कर पाइए। ये हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा दिया। देखिएगा मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैं 4 का आपको टॉपिक बताता हूँ कैसे करना है। देखिएगा इस तरह से भी क्वेश्चन आए तो कैसे करना होगा आपको, इस तरह से क्वेश्चन जैसे कहेगा गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपए का एट 10% ट्रेड डिस्काउंट
एट द 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, एंड नेक्स्ट में कहता है 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, उसके आगे लिखा है 25% पेमेंट वाज पेड, 25% पेमेंट was made at a time of purchase, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन का फोर्थ का ये फर्स्ट पार्ट है, ये मेरी बुक में फोर्थ है, अब आपके बुक में मिला लीजिएगा। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर ₹4 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, 25% पेमेंट वाज मेड एट द टाइम ऑफ परचेज। कहता 25% का जो पेमेंट है ना वो कैसे हो रहा है, वो कैश में हो रहा है। अभी मैं इसको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला काम हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो क्या लिस्ट प्राइस इसकी कितनी है, लिस्ट प्राइस इसकी दे रखी है 4 लाख रुपए का। ऐसा क्वेश्चन मुझसे डाउट भी पूछा गया था, तो देख लेंगे। लिस्ट प्राइस हो गई कितनी, 4 लाख रुपीस की। एक मिनट, अब बताएगा लिस्ट प्राइस कितनी हो गई 4 लाख की। इसमें से क्या माइनस करते हैं, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना, 4 लाख रुपीस का 10/100 ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, 10% ना। तो ये हो जाएगा 40,000, इसको बोलेंगे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,60,000। अब बात ये है कि अब हमको जीएसटी की बात करनी है। तो क्वेश्चन में जीएसटी का जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 9%, जो सीजीएसटी है वो भी 9%, एसजीएसटी है वो भी 9% है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे अगर क्वेश्चन दिया हो तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जीएसटी क्यों लगाते हैं, तो सुनिए जरा। जब क्या होता है हम दुकान पे जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, तो जो गुड्स खरीदते हैं उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देता है, उसका तो पेमेंट लेता नहीं है। जब उसका वो पेमेंट नहीं लेता है, वो रिटेलर जो है वो डिस्काउंट दिया, वो उसका जीएसटी का मैटर है, मेरा तो है नहीं। तो इसीलिए हम लोग अपने बुक्स में जहाँ पे जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं करते हैं ट्रेड डिस्काउंट पे, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं और आ गया 3,60,000। अब इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं क्या चीज, यस जीएसटी और प्लस क्या है, से सोल्ड है ना, तो लिख देंगे आउटपुट यस जीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी। तो बताएगा कितना, 3,60,000 का कितना परसेंट, कितना परसेंट है जीएसटी, 9% है। तो 9/100 3,60,000 है इंटू 9%, ये भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3,60,000 इंटू 9%, ये हो जाएगा आपका 32,400, 32,400। इसको ऐड कर लेंगे तो 3,60,000 32,400 प्लस 32,400, ये आ जाएगा 4,24,800। ये आ गया 4,24,800। हमने इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब क्या होगा, अब इस 4,28,4,800 ये अमाउंट है, इसके नीचे का कैलकुलेशन करें क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। अब इस पैसे में से 2 पार्ट हो गया है। कह रहा है क्वेश्चन में 25% सेल मेड इन कैश और 75, अगर 25% कैश सेल है क्योंकि तुरंत पे किया है, तो 75% क्रेडिट सेल होगा।
ये कैश सेल हो गया। अब मेरी बात सुनिएगा, मैंने समझाया था जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट बताया था तो मैंने कहा था कैश डिस्काउंट कैश की रिकवरी के लिए दिया जाता है, इसलिए जो जीएसटी होती है, जो हमारा कैश डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पर, सिर्फ कैश सेल पर दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको अलग कर लिए, पूरे पर नहीं दे सकते कैश डिस्काउंट, हम सिर्फ कैश सेल पर ही कैश डिस्काउंट देते हैं, इसलिए हम इसको अलग कर लिए। तो 4,24,800 का कितना 25/100 यहाँ आ जाएगा, जो भी आएगा। ऐसे ही 4,24,800 का 75% ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4,24,800 इंटू 25% ये आ जाएगा 1,06,200 और इसको निकालेंगे 4,24,800 इंटू 75% ये आ जाएगा 3,18,600। ये आ गया अमाउंट। अब बताइएगा कैश सेल कितने का है और क्रेडिट सेल इतने का है, तो कैश सेल पर ही हम लोग डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देते हैं। तो इसमें से क्या माइनस कर लें, इसमें से माइनस कर दें कैश डिस्काउंट कितना 1,06,200 का 3%, तो बताइएगा कितना आएगा 1,06,200 इंटू 3%, तो आ जाएगा 3,186 याद है कैश डिस्काउंट। तो बताएगा 106,200 माइनस 3,186 ये आ जाएगा आपका 103014। ये हमारा हो जाएगा अमाउंट कैश सेल किया ना, ये रिसीव हो जाएगा। अब देखिएगा मैं एंट्री कर सकता हूँ दो पार्ट में, इसकी एंट्री अलग करूंगा, इसकी एंट्री अलग करूंगा। तो देखिएगा क्या होगा, इसकी एंट्री करूंगा सेल की, तो ये मेरे पास पैसा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया कितना 103014। अब बताएगा कैश इतना आया, डिस्काउंट भी आएगा क्योंकि डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है, खर्चा है मेरे लिए, तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो डेबिट कर दिया। डिस्काउंट कितना 3186 और टू सेल्स कितने का सेल्स होगा 106,200। ये तो इसकी एंट्री हो गई, ये हो गई इसकी एंट्री, और इसकी एंट्री हम लोग कर देंगे यहाँ पर। देखिएगा इसकी एंट्री क्या होगी। अब क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी, क्रेडिट सेल में क्या बनता है, नाम दिया है क्या, नाम नहीं दिया है, तो हम लोग उसको लिखते हैं क्या चीज, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बताइए यहाँ पे डिस्काउंट आएगा, नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट सेल पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता। तो डेटर कितने का 3,18600 ये हो जाएगा मेरा इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो देखिएगा एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ आपके सामने, एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ इसको। ये देखिएगा एक क्वेश्चन और करता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये आप इसके वीडियो पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका क्वेश्चन है सेकंड का, मैं पार्ट करूँ कोर्स का ही। सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स, सोल्ड, एक और समझाता हूँ, गुड्स टू कुमार एंड सन्स, कुमार एंड सन्स सोल्ड गुड्स टू कुमार एंड सन्स फॉर रुपीज 2 लाख, for rupees 2 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount, 5% cash discount, 60% देखा 60%
of the amount received by check, 60% amount received by check, यानी 60% इसका जो अमाउंट है वो कैसे मिला है, चेक से मिला है। तो देखेंगे कैसे करना है इसको। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे हम लोग। वर्किंग नोट कैसा बताएगा, लिस्ट प्राइस कितनी है इसकी, लिस्ट प्राइस दे रखा है कितना, 2 लाख। सबसे पहले हम लोग क्या माइनस कर दें, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। जो लोग जनरल किए होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा। हम लोग ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। कितना ट्रेड डिस्काउंट बताएगा, 2 लाख रुपए है, 2 लाख है, उसका कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट, 20/100। तो ये हो जाएगा आपका 40,000, ये बच जाएगा 1,60,000। अब 1,60,000 में क्या ऐड करना है, सी। अब बताएगा ये हमने क्या किया, सेल किया है, सेल किया तो आउटपुट जीएसटी लगेगा। तो यानी आउटपुट, अरे तो आउटपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी। अब बताइए कितना है ये, इसका भी रेट 9% है। तो क्या हो जाएगा, 1,60,000 इंटू 1,60,000 इंटू कितना परसेंट, 9% रेट है ना, इंटू 9% का याद आएगा 44,400, 14,400। इसको ऐड कर देंगे, 1,60,000 प्लस 14,400 प्लस 14,400, ये आ जाएगा 1,88,800। अब इसको हम 2 पार्ट कर लेंगे। कितना, 60% कैश सेल होगा और 40% क्रेडिट सेल होगा। सही है कि नहीं सही है, ये हमारे लिए हो जाएगा। एक चीज थोड़ा मिस्टेक है, इस वाली एंट्री में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सही कर लीजिएगा इस एंट्री को। ये एंट्री थोड़ी सी गलत हो गई है, बताएगा। इसमें आएगा मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे आएगा मेरे पास पैसा, कैश में पैसा आएगा। दोनों की एंट्री हम एक साथ कर दे रहे हैं, वो सही है। देखिएगा पैसा आएगा, हम इसकी एंट्री पढ़े कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया, पैसा आएगा मेरे पास पैसा रिसीव होगा। 1 मिनट वेट करिएगा, 1 मिनट वेट करिएगा बस। मेरे पास पैसा रिसीव हो रहा है 103014, ये पैसा रिसीव हो रहा है। उसके बाद से डिस्काउंट होगा हमारे पास, सबसे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हम इसकी बात कर रहे हैं, केवल डिस्काउंट है 3186 का। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है टू सेल्स, और सेल्स कितने का 1,88,800, और टू सीजीएसटी सॉरी आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन का
इरेज हो गया, आपको गड़बड़ हो गया। आप क्या करिएगा, ये तो पता चल गया हमको पिछले वाले क्वेश्चन में जितना भी जीएसटी दिया होगा उतना आप नोट कर लीजिएगा इसको। अब तो ये इरेज हो गया क्वेश्चन में। सारा